मंडियों में गेहूं की कीमत में आई गिरावट के बाद सरकार ने भाव को सपोर्ट करने के लिए गेहूं निर्यात की लिमिट बढ़ा दी है। निर्यात के लिए कोटा 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है। सरकार ने 2022 में गेहूं निर्यात पर रोक लगाई थी। इस साल की शुरुआत में निर्यात को खोला था। शुरुआत में 25 लाख टन की अनुमति दी थी, लेकिन देखा यह गया कि निर्यात खोलने के बाद भी गेहूं की कीमतों में रिकवरी नहीं आई। इसके बाद सरकार ने निर्यात के कोटे को अब दोगुना कर दिया है। सर, पहली वाली औषधि काम नहीं आई, क्या आपको लगता है कि अब ये दोबारा जो एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ाया गया है, इससे कीमतों पर असर पड़ेगा? कई सारे आयाम हैं इस फैसले के, जिन्हें अलग अलग समझना जरूरी है। केवल घरेलू बाजार के लिए तो कोटा अगर आप भारत के उत्पादन के हिसाब से देखें तो ये बहुत छोटा है। सांकेतिक रूप से बाजार को ये संकेत मिल सकता है कीमतें बढ़ाने के लिए, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार एफसीआई के गोडाउन्स को किसी तरह से खाली करना चाहती है। अगर आप ताजा आंकड़ा देखें तो एफसीआई 5 गुने ज्यादा बफर नॉर्म्स पर बैठा हुआ है। जो आंकड़े हैं वो करीब करीब 71% के आसपास बफर नॉर्म से ऊपर है। 23.6 मिलियन टन का एफसीआई का स्टॉक इस समय है। और जब नई खरीद शुरू होनी चल रही है रबी की, और इसके बाद फिर आगे खरीफ की भी खरीद करनी होगी, तो इसकी जो कैरिंग कॉस्ट है उसे बचाने के लिए सरकार इसका निर्यात खोलना बढ़ाना चाहती है। और ज़्यादा इसका थोड़ा मनोवैज्ञानिक असर बाजार में कीमतों पर भी पड़ेगा, पर ज़्यादा कोशिश इस बात की है कि एफसीआई के स्टॉक्स कम हो, जगह बन सके और कैरिंग कॉस्ट कम की जा सके। थोड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में जो बढ़त दिख रही है गेहूं की, उसे लेकर भी मिलेगा। भारत का गेहूं इस समय करीब $280 के आसपास मिल रहा है। अभी भारत के आसपास देशों में बांग्लादेश जैसे देश हैं जिनको इंपोर्ट की ज़रूरत है, तो भारत के निर्यातक उसका फ़ायदा भी आसपास के बाजार में उठा सकते हैं। अगर घरेलू बाजार के हिसाब से देखें तो 5 मिलियन टन के आसपास का कोटा बहुत सामान्य सा है। इसका कोई बड़ा असर कीमतों पर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बाजार में थोड़ा बहुत दबाव दिखे, लेकिन चूंकि नई फसल आ रही है तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर घरेलू बाजार में कीमतों पर होगा, इसकी संभावना कम है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के डेरिवेटिव ट्रेड पर जो सख्ती की थी उसे अब ढील दे दी है, उसे अब कम की है सख्ती को। अप्रैल की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए गैर डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी थी। सर, अब क्या ढील दी गई है? आरबीआई ने थोड़ा सा, क्योंकि बैंकों की तरफ से मांग भी थी, दबाव भी था, और हमने आपको बताया भी था कि बैंकों के लिए कि बैलेंस शीट पर इसका सीधे असर पड़ रहा है, तो आरबीआई ने पार्शियली, आंशिक रूप से जो अप्रैल की शुरुआत में जो क्रैकडाउन किया था एनडीएफ को, माना जा रहा था, आरबीआई मान रहा था कि नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड में जो सौदे किए जा रहे हैं उससे भारतीय बाजार के अंदर रुपए पर सट्टेबाजी बढ़ती है और उसकी गिरावट के दांव लगाए जाते हैं, तो थोड़ा उसको रिलैक्स किया है। बैंक जो है अब जो नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें भारतीय और भारत के बाहर के लोगों को ऑफर कर सकेंगे। इससे पहले यह था कि इनको बिल्कुल ऑफर करने की छूट नहीं थी, लेकिन इससे निर्यातकों की तरफ से और आयातकों की तरफ से बैंकों पर दबाव बनाया गया था। कॉर्पोरेट्स को भी थोड़ी इजाजत दी गई है कि वो अपने कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को रीबुक कर सकते हैं अपने बुक्स के लिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे युद्ध खत्म होने की संभावना बनती दिख रही है, भारतीय आयातकों को भी इस तरीके के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें, जो कुछ प्रावधान पहले से हैं, जैसे कि एंड ऑफ द डे की नेट पोजीशन जो $100 बिलियन पर बैंक ऑनशोर डिलीवरेबल रुपी मार्केट में होनी चाहिए, ये शर्त, जो बड़ी शर्त है, ये अभी भी कायम है।